वासना वासना क्या होती है? वासनाओं के आकर्षण से कैसे बचें? इसे अंत तक जरूर सुनना। वासना के आकर्षण के बारे में बात करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि आखिर वासना है क्या चीज। हालांकि एहसासों के स्तर पर आप वासना से भली प्रकार से परिचित हैं, लेकिन क्योंकि एहसासों को देखा और समझा नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके सामने वासना का एक ऐसा रूप प्रस्तुत करूंगी जिसे भौतिक स्तर पर समझना आसान हो। यही मेरा तरीका है। आप तो जानते हैं, जब तक पहेली समझ ना आ जाए उसे सुलझाना नामुमकिन है। अतः आइए पहले पहेली को समझते हैं। वासना की पहली एक ऐसी पहेली है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आज नहीं तो कल एक समस्या बनकर उभरती है। अब कुछ विरले ही होते हैं जो इस पहेली को सुलझाना जरूरी समझते हैं। उसे हम आध्यात्मिक रूप से जागृत भी कह सकते हैं। वासना की उत्पत्ति हमारे दैनिक जीवन की इच्छाओं से होती है। वासना अर्थात इच्छाओं में वास करना, अर्थात बार बार कुछ ऐसी इच्छाओं के बारे में चिंतन करना ही उनके प्रति वासना कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वासना की एक इच्छा होती है, लेकिन प्रत्येक इच्छा एक वासना हो ये जरूरी नहीं। जब आप किसी इच्छा को इस कदर पकड़ लेते हैं कि उसे लेकर आप अपना भला बुरा सोचना ही बंद कर देते हैं, आप अपने विवेक का उपयोग करना भी बंद कर देते हैं, तब उसे वासना कहा जाता है। अब वो खाने की हो, पीने की हो, सोने की हो, देखने की, सुनने की भी हो सकती है, या फिर कुछ और करने की भी हो सकती है। काम वासना भी वासना का ही एक प्रकार है जो आजकल युवाओं में खास तौर से देखी जाती है। वासना कैसी होती है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बचपन में मुझे शक्तिमान देखने का बहुत शौक था। दोपहर के 2 बजे जब टीवी पर शक्तिमान शुरू होता था, उस समय मैं स्कूल में होती थी। समय का बराबर ध्यान रखती थी और जैसे ही स्कूल खत्म होता तो पहले जाकर शक्तिमान ही देखती थी। इसे मेरी वासना कहा जा सकता है, क्योंकि सीरियल के आगे मैं कुछ और देख ही नहीं पाती थी। वासना को एक प्रकार से हम नशा भी कह सकते हैं, क्योंकि नशेड़ी इंसान अपना भला बुरा सोचना बंद कर देता है। वासना तो आप समझ गए, लेकिन क्या वासना बन जाने के डर से इच्छाओं का दमन करना सही है या इच्छाओं के प्रति उपेक्षा वृत्ति सही है? इसे समझने के लिए महर्षि कोतस और कण्व की ये कथा सुनिए। एक बार की बात है, जब महर्षि कोतस और कण्व आश्रम में तपस्या कर रहे थे। दोनों गुरु शिष्य अपने सभी कार्य भी एक साथ करते थे। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों लकड़ियां लेने जंगल में गए हुए थे। लकड़ियां जुटाते जुटाते उन्हें थोड़ी देर हो गई। अतः महर्षि कण्व ने कोतस को कुछ समय पूर्व आश्रम जाने को कहा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके कोतस ने लकड़ियां उठाई और आश्रम की ओर चल दिए। कोतस जब आश्रम आ रहे थे, तब उन्होंने एक अति रूपवती सुंदर स्त्री को मार्ग में चोट से पीड़ित देखा और एक क्षण के लिए भी रुके और कुछ सोचने लगे और आखिरकार वे अपनी राह को चलते बने। कुछ समय पश्चात उसी राह से महर्षि कण्व भी आए। जब उन्होंने उस युवती को चोट से पीड़ित कराहते हुए देखा तो अपने शिष्य की अधूरी साधना की सच्चाई जानकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लकड़ियों का गट्ठड़ वही छोड़ दिया और उस स्त्री को अपने कंधे का सहारा देकर आश्रम ले आए और औषधियों से उसका उपचार भी किया। फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और पूछा, वत्स, जब तुम्हें ये युवती मार्ग में कष्ट से पीड़ित अवस्था में दिखाई दी तो तुमने इसकी कोई सहायता क्यों नहीं की? इसे आश्रम लाकर तुम्हें इसका उपचार करना चाहिए था। क्या मेरी शिक्षा में कोई भूल रह गई थी? गुरु के ऐसे वचनों को सुनकर शिष्य ने लज्जा से सिर झुका लिया और बोले, गुरुदेव, आप गुस्सा मत होइए। आपकी शिक्षा में कोई भूल नहीं रही।
मुझे ही अपनी संयमशीलता पर संदेह था कि कहीं अति सुंदर स्त्री के रूप में सौंदर्य को देखकर मैं अपनी साधना से विचलित न हो जाऊं। इसीलिए मैं उसे वहीं ऐसी हालत में छोड़कर चला आया। गुरु ने अपने शिष्य के ऐसे वचनों को सुनकर गंभीर होकर बोले, वत्स, क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने से सौंदर्य से विरक्त हो जाएगी? मनोभावों को छिपाने, उनकी उपेक्षा करने या दमन करने से कभी उनका समाधान नहीं हो सकता। यदि तुमने ऐसा किया तो अनुकूल वातावरण में वह प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। इसीलिए यदि वासनाओं के आकर्षण से बचना है तो वैसे ही वातावरण में रहकर आत्म नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। क्या तैरना कभी सूखे में सीखा जा सकता है? नहीं, तो आत्म नियंत्रण का अभ्यास एकांत में कैसे कर सकते हो? इस कहानी से स्पष्ट है कि इच्छाओं का त्याग नहीं बल्कि इच्छाओं के प्रति वासना का त्याग होना चाहिए, लेकिन प्रेषण अभी वैसे का वैसा ही है। अब बात है वासनाओं के आकर्षण से कैसे बचें। इसका उत्तर भी मेरे उदाहरण में ही छुपा है। जैसे कि मैंने बताया था कि बचपन में मुझे सीरियल देखने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी मैं स्कूल से फ्री होकर घर आती तो आकर सबसे पहले सीरियल देखती थी। लेकिन अब मैं चाहूँ तो सीरियल अपने ऑनलाइन भी देख सकती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब मैं समझती हूँ मेरे पास सीरियल देखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। बस यही रहस्य है किसी भी प्रकार की वासना से मुक्ति पाने का। जब इंसान के हाथ कोई भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ लग जाती है तो कम महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप छूट जाती है। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब आपको खिलौनों से बड़ा प्रेम था, लेकिन क्या आप अपने खिलौनों से खेलते हैं? नहीं ना। इसी तरह जिन चीज़ों पर आप जान छिड़कते थे कल उन्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इस सत्य और तथ्य को जितना जल्दी समझ सके उतना ही अच्छा है। संयम, साधना और योग अध्यात्म की राह ऐसा ही एक राजमार्ग है जिस पर चलकर आप सांसारिक वासनाओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।